मैं हूं अनिमेश जी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ और ये वन शॉट में मैंने पूरा कंप्लीट किया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बोर्ड को रफ कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोग स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम लोग समझेंगे क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है? और क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर इज रेज्ड टू द पावर एक्सपोनेंट पावर और एक्सपोनेंट 3। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी मतलब किसी भी नंबर के अगर पावर में हम 3 लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूब। अब जैसे आप पहले समझिए पावर और बेस क्या होता है। किसी के बेस पे अगर हम पावर 3 कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। अब पहले बेस और पावर या एक्सपोनेंट को जान लीजिए। तो हम लोग चलिए जानते हैं। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 2 पावर 3। इसी को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये जो 3 है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट या नहीं लिखेंगे और लिखते हैं और पावर। ठीक, इसको या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या तो पावर बोलेंगे। मतलब हम लोगों को समझ आएगा बेस वो नंबर है जिसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं। क्या? बेस वो नंबर है जिसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं, और एक्सपोनेंट वो है कि बेस को कितना और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है क्यूब। ये मैंने जो एग्जांपल दिया था वो क्यूब के ही ऊपर था। ठीक, अब हमें पता चल गया है कि क्यूब क्या होता है, बेस क्या होता है। अब हम लोग समझे क्यूब क्या होता है, नहीं मतलब पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लेते हैं वाई कोई नंबर है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं लेट अ वाई बी नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं नंबर। ठीक, ये डेफिनेशन इसको लिख लीजिएगा। लेट वाई या नंबर, हाँ वाई या नंबर, वाई हम लोगों ने नंबर ले लिया, उसका क्यूब करेंगे। क्यूब का क्या होता है सिंबल? 3 होता है। किसी के भी पावर अगर आपको 3 दिख जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वाई का क्यूब, या बोलेंगे वाई का क्यूब। हाँ, वाई का क्यूब बोलेंगे उसको। ठीक, क्या बोलेंगे? वाई का क्यूब। अब वाई का क्यूब का मतलब क्या है? कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे वो बता देंगे कि वाई का क्यूब का क्या मतलब है। अब जैसे आपको नहीं पता है तो हम आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि वाई के क्यूब का मतलब है वाई इंटू वाई। मतलब पावर, मतलब जितने पावर एक्सपोनेंट में जितना नंबर लिखा हुआ रहेगा उतना बार हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उस तब आ जाएगा हमारा आंसर वाई का क्यूब। अब ये कैसे? अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि y को 3 बार मल्टीप्लाई करने से y का क्यूब आया। अगर बहुत सारे बच्चों के मन में, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके मन में आया होगा ये क्वेश्चन, ये 3 कैसे आया? अगर y को हम लोग 3 बार इंटू किया तो 3 कैसे आया? ठीक, तो उसका भी हम नॉलेज आपको दे देते हैं इस वीडियो में। एक हमारे लॉ होते हैं कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के, तो वो आपको हम बता देते हैं कि y कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर 1 है, इंटू वाई पावर 1 इंटू वाई पावर 1। अब ये क्या है? ये जो 1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ इंटू रहता है तो हम सारे पावर्स को प्लस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाई पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये क्या हो गया? वाई पावर 3। दिखाई दे रहा होगा आपको? चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब मतलब जैसे क्या हो गया, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट। मतलब जैसे अब आप लोगों को समझ में आए, ये लॉ है
कि अगर किसी के भी पावर कुछ नहीं रहा तो वो 1 होगा, और जब इनटू होगा तो प्लस होगा, जो पावर थे उनका एडिशन होगा, और अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो इसका क्या होता, माइनस होता। ठीक है, अब आपको क्यूब समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ ऐसा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट पे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग क्यूब रूट पे। तो क्यूब रूट क्या है, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज एक्स दैट नंबर हुज क्यूब इज एक्स। मतलब आप समझे नहीं होंगे, ये कहना मांग रहा है, जैसे हम एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं। ले लीजिए, जैसे क्यूब रूट, मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है तो समझ लीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 is 2 because root over 3 8 equals to 2। और ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा, अब इसी को मैं जा रहा हूँ आपको समझाने। तो क्या बोल रहा है, बोल रहे थे क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज एक्स दैट नंबर हुज क्यूब इज एक्स। मतलब समझे, बोलना मांग रहा है, जैसे अब ये x को आप ले लीजिए 2, ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x, मतलब x को आप ले लीजिए 8, तो अब अगर 8 का क्यूब रूट करते हैं तो 2 आएगा। कैसे आएगा क्यूब रूट, अब देखिए 2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स इंटू करते हैं तो क्या आएगा, उसको 2 से इंटू कर दीजिए, क्या आएगा, इंटू 2 करिए क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ इंटू करिए इंटू 2, क्या आएगा, 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा, सिंपल। तो 8 होगा। अब यहाँ पे जो सिंबल है क्यूब रूट का वो तो ये है, ये जो क्यूब रूट ऐसे लिखा हुआ है, ये क्यूब, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये है इसका सिंबल। तो इसका सिंबल जो है ये जो सिंबल है ये है क्यूब रूट का सिंबल। इसका सिंबल है क्यूब रूट का सिंबल है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। ठीक, तो अगर हम लोग 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 आएगा। बस ये इतने 4 लाइन में बस ये एक लाइन समझाना चाहता है। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट में, नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में चलते हैं। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो फिर आपको थोड़ा हार्ड लगेगा इसको सॉल्व करने में। इसीलिए मैं आपको वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब भी पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिनिश। ओके, तो अब आ जाते हैं लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में। तो देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब है वो सिर्फ 3 है कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको चलिए दिखाते हैं। आ गया हमारा मार्कर, हाथ में आ गया। अब बोला है पहले क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल भी लिया क्यूब रूट में कि 2 का क्यूब हमेशा 8 हुआ, मतलब क्या हुआ, 2 इवन था 8 इवन था, मतलब दोनों इवन, क्या हुआ, दोनों इवन, मतलब पहला प्रॉपर्टी सही है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो चलिए देखते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का क्यूब मीन्स आई में दे रहा हूँ आपको, क्यूब निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और 9 3 का 27, ओहो 7 आखिरी में, मतलब ऑड, 3 ऑड, क्या हुआ, दोनों ऑड, मतलब हमारा दूसरा भी जो है वो सही है। क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। अब -4 ले लेते हैं, -4 का क्यूब, ठीक है, -4, ओके, -4
इंटू -4 इंटू -4। पहले हम माइनस पे नहीं जाते, पहले हम 4 के क्यूब पे जाते हैं। तो 4 का अगर क्यूब निकालेंगे तो होगा 64। ठीक, आपको बता दें कैसे होगा। 4 4 द 16 और 16 4 द 64। ओके, अब हम लोगों ने सीखा है कि माइनस और माइनस से जब इंटू होगा तो प्लस हो। हम बगल में लिख देते हैं चार्ट, उसको भी उतार लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। माइनस माइनस जब होगा इंटू होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और जब प्लस प्लस होगा तो हो जाएगा प्लस, जब माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा माइनस, और जब प्लस माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक, इसको उतार लीजिएगा, ये गुरु मंत्र है। ठीक, अब इसको देखिए, अब यहाँ 2 माइनस मिल गया, मतलब क्या हो जाएगा +16। क्या हो गया +16 इंटू -4 इंटू। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम प्लस और माइनस, प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या है हमारा माइनस, क्या हो जाएगा -64 माइनस माइनस, ये एक माइनस, ये एक माइनस, क्या हुआ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब हमारी ये भी प्रॉपर्टी सही है। और दूसरी तीसरी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर हमारा कोई नंबर है जिसका आखिरी डिजिट 2 है, तो अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट हमेशा 8 मिलेगा। और अगर किसी का आखिरी डिजिट 8 है तो हम अगर उसका क्यूब करते हैं तो आखिरी डिजिट मतलब क्यूब करते हैं बोल रहे हैं, क्यूब रूट करते हैं तो उसका आखिरी डिजिट 2 मिलता है, जो कि वो सिंपल है, वो सब जानते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट के तरफ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ही है, क्यूब ऑफ इवन नंबर है। अब देखिए, अब हम इसी में से निकाल देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट का। अब देखिए यहाँ बोला है क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अच्छा, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब अगर क्यूब रूट करके इवन नंबर का तो वो भी इवन आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो समझ गए हम लोग, अगर हम लोग इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वो भी इवन आएगा। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो मतलब ये रहा, तो मिटाना पड़ेगा भैया, नहीं तो इसे कैसे चलेगा। क्यूब ऑफ इवन नंबर, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, अब क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर क्या आएगा हमारा, इवन आएगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। 8 का था, 8 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चूँकि अभी हम लोग इस प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट के बाद पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, ये भी समझिए, सिर्फ एलसीएम है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 2 से कितने बार गया 4 टाइम, 2 से कितना बार गया 2 टाइम। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 8 = 2 × 2 × 2। अब ये क्यूब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कितना लेंगे 3 लेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग। कितना का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर हमारा बन गया, तो 3 का पेयर 2 का पेयर हम लोग को बन गया है 3 टाइम्स, मतलब 2 3 टाइम्स है, मतलब एक पेयर बन गया। एक पेयर बना तो वो क्या हो गया 2। हम लोगों ने क्या सुना, क्यूब रूट ऑफ 8 = ये आ गया। यहाँ 3 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका मार्क्स कट सकता है। ये 3 आ गया, हमारा आंसर 2। पेयर बनाए, निकाल दिए 1 2। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया होगा। वापस समझाते हैं। अब क्यूब ऑफ ऑड नंबर है, तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अच्छा, हम लोगों ने सीखा कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब अगर हम लोग ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो वो ऑड आएगा। मतलब अगर हम लोग क्यूब रूट निकाले ऑड नंबर का तो वो भी तो ऑड आएगा।
जस्ट अपोजिट करो। क्यूब रूट अगर हम लोग जैसे 125 ले लेते हैं तो 125 अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 125 क्या था, ऑड नंबर था, 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो चलिए निकाल लेते हैं 125 को। 125 5 से लेके गए कितने टाइम्स गए, 25 टाइम्स। 5 से लेके गए कितने बार गए, 5 टाइम्स। हम लोग लिख सकते हैं 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5। हमारा एक पेयर बन गया 3 का, 5 का एक पेयर बना, मतलब 3 रहना चाहिए पेयर में, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते 3, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देते 3, ठीक है। अब हम इसमें से एक 5 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 125 5। ये भी प्रॉपर्टी सही होगी। अब आता है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम लोग नेगेटिव का क्यूब रूट निकाले क्या है, नेगेटिव है, ये सिंपल है। अगर यहाँ पे आप माइनस लगा देते हैं, माइनस मत लगाइए, ऐसे ही निकाल लीजिए और बस उसके बाद यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, ब्रैकेट लेके यहाँ माइनस निकल दिए, ब्रैकेट लेके यहाँ -5 ब्रैकेट लेके निकल जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा तो निकालिएगा। तो ये भी आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगा उसके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अब आया था लोग टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्यूब रूट का मतलब क्यूब रूट कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले, मतलब कोई क्यूब रूट का नंबर दिया हुआ है इसको हम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो बहुत सी सिंपल है वो भी, चलिए सीखते हैं। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना वो पूरा सिंपल एक एलसीएम की तरह है। एलसीएम जैसे बनाया जाता है वैसे ही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन भी बनता है। तो जैसा हमारा स्टेप है एलसीएम का वैसा ही स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को बिना किसी देरी। मान लीजिए हम ले लेते हैं 64 को, पहले ये किससे जाए, 2 से जाएगा, 3 और इसको वापस 2 से लेके आते हैं 1, ये 6, फिर 2 से लेके आते हैं 8, फिर 2 से लेके आते हैं 4, फिर 2 से लेके आते हैं 2, फिर 2 से लेके आते हैं 1। तो अगर हम 64 का निकालते हैं √3, ठीक, इसका √3 क्या निकलेगा, 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या सीखा था आगे कि जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हम लोग 3 का जोड़ा, एक जोड़ा हमारा जो रहेगा, एक पेयर जो रहेगा, एक पेयर मतलब वो पेयर में समझिएगा 2 वाला, हम 3 वाला पेयर का बात करेंगे। जब हम लोग को 3 को बनाना होगा तो हम मतलब जैसे हमको जब एक पेयर बनाना होगा तो उसमें 3 को लेना होगा। तो अगर हम लोग 3 ये ले लिए, 3 को 2 ले लिए तो हमारे पास कितना 2 बचा, 3 2 बचा और 3 2 ले लिए। तो हमारा इसके रूट के बाहर क्या आया, रूट के बाहर आया हमारा 1 2 आया, इन तीनों के बदले 1 2 आया इंटू इनके बदले 1 2 आया। क्या हो गया हमारे पास, समझ में आया, नहीं समझ आया दूसरा समझाते हैं। दूसरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल ले 260 ऐसे हम बोले तो ये होगा मेरे हिसाब से 6 का, हाँ। और अब इसको हम निकालते हैं, 2 से वो लेके गया 1 टाइम, फिर 0 गया 8, ठीक है, फिर 2 से लेके गए 54 टाइम्स, फिर 2 से लेके गए 27 टाइम, फिर 3 से लेके गए 9 टाइम, फिर 3 से लेके गए 3 टाइम, फिर 3 206 का अगर हम निकालते हैं क्यूब रूट तो ये हमारा क्यूब रूट आता है 3 2 3 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बदले एक 2 आएगा, इसके बदले एक 3 आएगा, क्या आ गया 2 इंटू 3 हमारा हो गया 6,
सिंपल था। अब हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं देते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस पूरे वीडियो में मैंने कितने बार टी शर्ट चेंज किया, वो बताइएगा कमेंट में। और ये भी बताइएगा कि मैंने कितने सबसे ज़्यादा देरी कौन सा टी शर्ट पहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा भाई, इतना अच्छा समझाया हूँ तो उनको भी बता दीजिए कि हमारा भी एक चैनल है मैथ क्रेजी 1 2 3 जिससे हम पढ़ाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।